नमस्कार दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरा समुद्र अपनी जगह से हिलकर एक तपते हुए रेगिस्तान की प्यास बुझाने के लिए चल पड़े? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी मिलकर प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक को हरा सकते हैं? यह कोई साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे इजरायल ने कर दिखाया है। एक ऐसा सुपर प्रोजेक्ट जिसने न सिर्फ एक देश की किस्मत बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को पानी के संकट से लड़ने का एक नया रास्ता दिखाया है। आज हम बात करने जा रहे हैं इजरायल के सी वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की, एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि इंसानी इरादों की जीत की कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत को समझने के लिए हमें इजरायल के जियोग्राफी और उसके इतिहास को समझना होगा। इजरायल एक ऐसा देश है जिसका 60% से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है। यहां साल भर में बारिश ना के बराबर होती है। पानी के जो नेचुरल सोर्सेज थे, जैसे जॉर्डन नदी और सी ऑफ गैलीली, वो देश की बढ़ती आबादी और खेती की जरूरतों के लिए काफी नहीं थे। ऊपर से पानी को लेकर पड़ोसी देशों के साथ हमेशा एक तनाव बना रहता था। एक समय ऐसा आ गया था जब इजरायल पानी की कमी से बुरी तरह जूझ रहा था। देश के सामने एक ही सवाल था, क्या हम पानी के लिए हमेशा प्रकृति और पड़ोसियों पर निर्भर रहेंगे या अपना रास्ता खुद बनाएंगे? और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, द मास्टर प्लान, इजरायल का सुपर प्रोजेक्ट। इजरायल ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में नामुमकिन लगता था, समुद्र के पानी को साफ करके देश के कोने कोने तक पहुंचाना। इस मास्टर प्लान के 3 मुख्य स्तंभ थे। डिसैलिनेशन, खारे पानी को मीठा बनाना। इसका पहला कदम था मेडिटेरेनियन सी के खारे पानी को पीने लायक और खेती के लायक, यानी मीठा बनाना। इसके लिए इजरायल ने समुद्र तट पर दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड और बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए। सोरेक, अश्केलॉन, हदरा जैसे प्लांट्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। यह प्लांट्स हर दिन करोड़ों लीटर समुद्री पानी को साफ करते हैं। नेशनल वाटर कैरियर, देश की वाटर लाइफलाइन। अब साफ पानी तो बन गया, लेकिन उसे रेगिस्तान तक, शहरों तक और खेतों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए इजरायल ने एक अनोखा नेटवर्क बनाया जिसे नेशनल वाटर कैरियर कहते हैं। यह पाइपलाइंस, टनल्स और कैनल्स का एक ऐसा जाल है जो साफ किए गए पानी को देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जरूरतमंद जगह पर सप्लाई करता है। यह देश की नसों की तरह काम करता है जिसमें पानी दौड़ता है। रिवर्स फ्लो, एक चमत्कारी सोच, यह इस प्रोजेक्ट का सबसे अद्भुत हिस्सा है। इजरायल का मुख्य फ्रेश वाटर सोर्स सी ऑफ गैलीली था, जो लगातार सूख रहा था। इजरायल ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने डिसैलिनेटेड पानी, यानी समुद्र से बनाए गए मीठे पानी को उल्टा पंप करके सी ऑफ गैलीली में डालना शुरू कर दिया। जी हां, समुद्र का पानी साफ करके उसे एक नेचुरल लेक को भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे सी ऑफ गैलीली का वाटर लेवल मेंटेन हुआ और वहां का इकोसिस्टम भी बच गया। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। कैसे काम करता है यह जादू? आप सोच रहे होंगे कि यह खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस, यानी डिसैलिनेशन, आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ। आपके घरों में लगे आरओ वाटर प्यूरिफायर्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन इजरायल के प्लांट्स का स्केल हजारों गुना बड़ा है। सरल शब्दों में समझिए, सोचिए आपके पास एक बहुत ही बारीक छलनी या फिल्टर है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के छेद इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनसे सिर्फ पानी के शुद्ध अणु ही निकल सकते हैं, नमक और दूसरी अशुद्धियां नहीं। इस प्रोसेस में समुद्र के पानी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है और उसे इन मेम्ब्रेन्स से पास कराया जाता है। नतीजा, एक तरफ साफ मीठा पानी मिलता है और दूसरी तरफ नमक वाला गाढ़ा पानी रह जाता है, जिसे सुरक्षित तरीके से वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इजरायल ने इस टेक्नोलॉजी को इतना एफिशिएंट बना लिया है कि आज वो दुनिया में सबसे कम लागत पर डिसैलिनेशन करने वाले देशों में से एक है। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी पहलू पर। भारत के लिए इसमें क्या सीख है? दोस्तों, इंडिया एक विशाल देश है, लेकिन हमारे यहां भी पानी की समस्या बहुत गंभीर है। चेन्नई में पानी का संकट हो,
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का सूखा हो या राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके, पानी की कमी एक नेशनल समस्या है। खुशी की बात यह है कि पानी के मैनेजमेंट और खेती की टेक्नोलॉजी में भारत और इजरायल के बीच पहले से ही गहरा सहयोग चल रहा है। इजरायल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी ने भारत के कई किसानों की जिंदगी बदली है। लेकिन क्या भारत इजरायल जैसा नेशन वाइड वाटर ग्रिड बना सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। हमारे देश का आकार और आबादी इजरायल से कई गुना ज्यादा है, इसलिए यहां ऐसे प्रोजेक्ट की लागत और स्केल बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इजरायल का प्रोजेक्ट हमें एक दिशा जरूर दिखाता है। हम अपने कोस्टल शहरों जैसे चेन्नई, मुंबई और गुजरात के कुछ हिस्सों में बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाकर उन शहरों की पानी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, ताकि उन्हें नदियों और ग्राउंड वाटर पर कम निर्भर रहना पड़े। चेन्नई में पहले से ही डिसैलिनेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इजरायल की तरह हमें भी एक एकीकृत पानी के प्रबंधन नीति की जरूरत है, जहां पानी की हर बूंद का हिसाब हो और उसे रिसाइकल और रीयूज किया जाए। इजरायल से सीखकर हम भी मोर क्रॉप पर ड्रॉप के सपने को पूरे देश में साकार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का असर, एक जीता जागता चमत्कार। तो इस सुपर प्रोजेक्ट का इजरायल पर क्या असर हुआ? असर चमत्कारी था। वाटर सिक्योरिटी। आज इजरायल दुनिया के उन चुने हुए देशों में है जिसे पानी की चिंता नहीं है। वो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा पानी खुद बनाता है। अब वो बारिश पर निर्भर नहीं है। एग्रीकल्चरल बूम। जिस देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान था, वहां आज खेती लहलहा रही है। इजरायल आज दुनिया भर में बेहतरीन क्वालिटी के फल और सब्जियां जैसे चेरी टोमेटोज, बेल पेपर्स और अंगूर एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिखाया है। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो इजरायल कभी पानी के लिए पड़ोसियों से संघर्ष करता था, वो आज अपने पड़ोसी देश जॉर्डन को पानी बेच रहा है। इससे दो देशों के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। पानी जो कभी जंग की वजह था, आज शांति का जरिया बन रहा है। भविष्य की सोच। दोस्तों, इजरायल का सी वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइंस और प्लांट्स का एक नेटवर्क नहीं है। यह एक सोच है, एक विजन है। यह इस बात का सबूत है कि जब इंसानी दिमाग, डिटर्मिनेशन और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे एक क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ लड़ने के बजाय उसके नियमों को समझकर टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या भारत को भी इस दिशा में बड़े कदम उठाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।